हॉलीवुड और बॉलीवुड में न जाने कितनी ही हॉरर मूवीज़ रिलीज़ की गई हैं और उनमें से कुछ रियल इंसिडेंट के ऊपर भी बनाई गई हैं। आज हम जिस हॉन्टेड कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं वो भी रियल है और उस पर बेस्ड मूवी सीरीज़ भी लोगों को डराने में कामयाब रही है। तो मैं जिस रियल कैरेक्टर की बात करने जा रहा हूँ वो है एनाबेल, जो एक डॉल है। तो क्या आप तैयार हैं इस हॉन्टेड डॉल के बारे में जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस डॉल की स्टोरी जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि मूवीज़ में जो एनाबेल डॉल दिखाई गई है, रियल एनाबेल डॉल उससे काफ़ी अलग है। रियल एनाबेल डॉल छोटे बच्चों के खिलौने वाली डॉल की तरह ही दिखती है, जिसकी एक ऑरेंज ट्रायंगुलर नोज़ है और चेहरे पर एक हाफ स्माइल। और इस वक्त ये डॉल पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन के ओकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास केज में बंद है। हालांकि अब ये दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर्स हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इन दोनों ने ही इस हॉन्टेड डॉल की रियल स्टोरी को दुनिया के सामने पेश किया है। तो इस डॉल से जुड़े डरावने किस्से स्टार्ट होते हैं 1970 में, जब ये डॉल हर एक आम खिलौने वाली डॉल की तरह ही बिल्कुल नई थी। ये डॉल एक लड़की डोना को, जो एक नर्स भी थी, उसके 28th बर्थडे पर उसकी मदर ने गिफ्ट की थी। डोना इस डॉल को पाकर काफ़ी एक्साइटेड थी और वो इसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आ गई, जहाँ वो एंजी नाम की एक लड़की के साथ रहती थी। ये डॉल देखने में बहुत प्यारी थी और एना ने इसे अपने लिविंग रूम के एक सोफ़ा पर रखा हुआ था, जहाँ सभी गेस्ट लोग इस प्यारी डॉल के कलर्स को देखकर खुश होते थे। लेकिन ये सब बस कुछ दिनों तक ही चला। धीरे धीरे डोना और एंजी ने ये नोटिस किया कि ये डॉल अपने आप ही लिविंग रूम के सोफ़ा से उठकर उनके रूम्स में पहुंच जाती थी। डोना जब अपने काम पर जाती थी तो वो इस डॉल को अपने लिविंग रूम के सोफ़ा पर रखकर जाती थी, लेकिन जब वो वापस लौटती थी तो डॉल डोना के बेडरूम में मिलती थी, जिसका दरवाज़ा बंद होता था। धीरे धीरे डोना और एंजी को अपने अपार्टमेंट में हेल्प में लिखे हुए नोट्स मिलने लगे, जो पार्चमेंट पेपर पर लिखे होते थे, पर उन दोनों के मुताबिक उनके घर में पार्चमेंट पेपर उन्होंने कभी रखे ही नहीं थे। एक शाम एंजी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम लू था, वो एंजी और डोना के अपार्टमेंट में रुकता है। हालांकि एंजी और डोना उस समय बाहर गई हुई थी, तो लू को डोना के रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई चोरी से उस रूम में घुस गया हो। लेकिन जब लू रूम में जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे वहाँ एनाबेल डॉल ज़मीन की तरफ मुँह करके पड़ी हुई दिखाई देती है। तभी अचानक लू को अपनी चेस्ट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। तो जब वो अपनी चेस्ट देखता है तो उसे अपनी चेस्ट पर खूनी पंजे का निशान दिखाई देता है। लेकिन 2 दिन बाद वो निशान अपने आप बिना कोई मार्क छोड़े गायब हो जाते हैं। लोगों के साथ हुए इस डरावने हादसे के बाद डोना और एंजी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की हेल्प लेती हैं प्रॉब्लम को सुलझाने में। जब वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस डॉल से कम्युनिकेट करता है तो उसे पता चलता है कि उस डॉल में एक 7 साल की बच्ची, जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था, उसकी आत्मा का वास है। और उस बच्ची की बॉडी कुछ साल पहले उसी जगह पर पाई गई थी जहां अब डोना और एंजी का अपार्टमेंट था। आगे वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दावा करता है कि डॉल के अंदर जो आत्मा है वो किसी का बुरा नहीं चाहती है, वो सिर्फ प्यार और अपनी केयर चाहती है। ये बात सुनकर डोना और एंजी को एनाबेल की आत्मा से सहानुभूति होती है और वो एनाबेल की आत्मा को डॉल के अंदर परमानेंट रूप से रहने देती हैं। लेकिन डोना और एंजी के इस फैसले के बाद उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है। तो एनाबेल की आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए वे दोनों एक प्रीस्ट, जिसका नाम था फादर हेगन, उससे कांटेक्ट करती हैं। फादर हेगन अपने सुपीरियर प्रीस्ट फादर कुक से कांटेक्ट करता है, जो उन्हें एड और लोरेन से हेल्प लेने की सलाह देता है। एड और लोरेन के मुताबिक डोना और एंजी की मुसीबत और बढ़ने का कारण था उनकी एनाबेल डॉल से सिंपैथी। एड और लोरेन का मानना था कि असल में उस डॉल के अंदर एक बुरी ताकत थी, जो किसी ह्यूमन होस्ट की तलाश करते करते उस डॉल में आ गई थी। उस डॉल के अंदर की बुरी आत्मा का मकसद असल में किसी इंसान को अपने कब्जे में करने का था, और उनका ऐसा मानने के पीछे जो कारण थे वो थे डॉल का अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, एना और डोना के अपार्टमेंट में पार्चमेंट पेपर के नोट्स मिलना जो उन्होंने कभी खरीदे ही नहीं थे, और साथ में लोगों की चेस्ट पर खूनी पंजे के निशान होना। एनाबेल डॉल को घर से बाहर निकालने के लिए एड और लोरेन फादर कुक को अपार्टमेंट में एक्सॉर्सिज्म करने को कहते हैं। इसके बाद एड और लोरेन एनाबेल डॉल को अपार्टमेंट के बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद एड और लोरेन को कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे जब एड और लोरेन एनाबेल डॉल को अपनी कार की बैक सीट पर बैठाकर घर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कई बार उनकी कार के ब्रेक या तो जाम हो जाते थे या फेल हो जाते थे, जिससे वे कई बार हादसे का शिकार होते होते बचे। इस घटना को लेकर लोरेन ने दावा किया कि जब एड ने एनाबेल डॉल पर होली वाटर छिड़का तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई। एड और लोरेन ने शुरुआत में एनाबेल डॉल को अपने घर के अंदर स्टडी रूम में रखा था, लेकिन उनके घर में भी ये डॉल टेलीपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। इतना ही नहीं, जब एड और लोरेन ने इस डॉल को अपने एक दूसरी बिल्डिंग में एक ऑफिस में बंद करके रखा तो कुछ समय बाद डॉल उनके घर में ही पाई गई।
इन सब घटनाओं से बचने के लिए एडोल लोरेन ने आखिरकार एनाबेल डॉल को हमेशा के लिए लॉक करने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल केस बनवाया जो ग्लास और वुड का बना था। साथ में उन्होंने उस ग्लास पर लॉर्ड की प्रेयर्स भी अंकित की और हमेशा के लिए एनाबेल डॉल को इसके अंदर बंद करके अपने ओकल्ट म्यूजियम में रख दिया, जो आज भी उसी म्यूजियम में रखी हुई है और इस ग्लास केस को छूना भी मना है। लेकिन कहते हैं कि एनाबेल की शैतानी गतिविधियाँ अभी भी बंद नहीं हुई हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब एक प्रीस्ट एडोल लोरेन के ओकल्ट म्यूजियम में एनाबेल डॉल को देखने आता है तो वो एनाबेल डॉल और उसकी शैतानी शक्तियों का मजाक उड़ाता है। लेकिन जब वह अपने घर जा रहा होता है तो तभी उसी वक्त उसका एक जानलेवा एक्सीडेंट होता है जिसमें प्रीस्ट तो बच जाता है लेकिन उसकी नई कार पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इस हादसे को लेकर प्रीस्ट का कहना था कि उसने इस हादसे के होने के तुरंत पहले अपनी कार के रियर व्यू मिरर में एनाबेल डॉल को देखा था। एनाबेल डॉल से जुड़े ऐसे ही कई और हादसे भी हुए हैं जहां या तो लोगों ने एनाबेल डॉल की शक्तियों का मजाक उड़ाया है या फिर जिस ग्लास केस में एनाबेल डॉल रखी हुई है उसको छुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप भी किसी कैरेक्टर से रिलेटेड कोई स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।